Bollywood Silver Screen presenting Batman vs Superman Dawn of Justice। ये कहानी पिछली कहानी के अंत से शुरू होती है, जहां पर सुपरमैन जनरल जॉड से लड़ रहा होता है। इन दोनों की लड़ाई की वजह से पूरे शहर में बिल्डिंग्स गिर रही होती है। इसी पल में हमें दिखाया जाता है ब्रूस वेन को, यानी कि बैटमैन को, जो अपनी कंपनी के कर्मचारियों को फोन करके कहता है कि सब के सब बाहर निकल जाओ, क्योंकि उसकी कंपनी गौथम शहर के पास वाले शहर मेट्रोपोलिस में होती है, जहां पर सुपरमैन की वजह से तबाही हो रही होती है। ब्रूस वेन जब अपनी कंपनी तक पहुंचता है तो पूरी की पूरी बिल्डिंग गिर चुकी होती है, और उसी पल में वो आसमान में सुपरमैन को देखता है जो जनरल जॉड से लड़ रहा होता है। और यहाँ पर ब्रूस वेन यानी कि बैटमैन के दिल में सुपरमैन की एक अलग छवि बन जाती है। वो इस पूरी तबाही के लिए उसे ही जिम्मेदार समझता है। इस घटना के 18 महीने बाद दिखाया जाता है कि सुपरमैन अब पूरी दुनिया के लिए एक संदेह का विषय बन चुका है। सबको लगता है कि वो हमारी दुनिया का नहीं है, वो एक एलियन है और कभी भी वो हमारी दुनिया के लिए खतरा बन सकता है। बैटमैन की भी सुपरमैन के लिए यही राय होती है। वहीं हिंद महासागर के उस हिस्से में जहां पर जनरल जॉड ने उस मशीन को लगाया था जिससे वो धरती का वातावरण अपने प्लेनेट क्रिप्टॉन की तरह कर सकता था, कुछ लोगों को वहां पर उसी मशीन के कुछ हिस्से मिलते हैं जिनमें उन्हें एक खास धातु मिलती है जिसे कहा जाता है क्रिप्टोनाइट। क्रिप्टॉन ग्रह के लोग जहां सुपरमैन पैदा हुआ था, उस ग्रह के लोग इसी एलिमेंट से बने होते हैं। वहीं गौतम शहर में दिखाया जाता है कि पुलिस एक जगह छापा मारती है जहां पर बहुत सारे लोगों को कैद किया होता है। पुलिस को यहां पर बैटमैन दिखता है। हालांकि बैटमैन यहां से भाग जाता है, लेकिन पुलिस देखती है कि यहाँ पर बैटमैन ने एक आदमी को बहुत बुरी तरह से टॉर्चर किया होता है। उसके शरीर पर एक बैटमैन का गहरा निशान भी होता है। दरअसल बैटमैन अब मुजरिमों को कानून के हवाले नहीं करता, बल्कि उन्हें अपने हिसाब से सजा देता है। बैटमैन को अब ये भी पता चलता है कि रशिया का हथियारों का एक बहुत बड़ा सौदागर जिसका नाम एनाटोली है, वो गौतम शहर में रहने वाले एक बहुत बड़े बिजनेसमैन जिसका नाम लेक्स लूथर है, उसके साथ एक बहुत बड़ा सौदा करने वाला है। लेक्स लूथर को दिखाया जाता है जो सेनेटर को अपने ऑफिस में बुलाता है और उन्हें बताता है कि उसे क्रिप्टोनाइट का एक टुकड़ा मिला, और जब उसने उस क्रिप्टोनाइट के टुकड़े से जनरल जॉर्ज जो कि अब मर चुके हैं उनकी बॉडी को काटा तो उसकी बॉडी के सेल्स सड़ना शुरू हो गए। यानी कि इस क्रिप्टोनाइट के हथियार बना लिए जाएं तो क्रिप्टॉन ग्रह का कोई भी अगर हमारी दुनिया में आता है तो उसे उन हथियारों से मारा जा सकता है। यानी कि सुपरमैन को भी उस हथियार से मारा जा सकता है क्योंकि वो भी क्रिप्टॉन ग्रह का है। लेक्स लूथर सेनेटर से कहता है कि हिंद महासागर में एक बहुत बड़ा क्रिप्टोनाइट का टुकड़ा मिला है, मुझे परमिशन चाहिए कि मैं उस क्रिप्टोनाइट के टुकड़े को अपने देश में इंपोर्ट कर सकूं। सेनेटर उसे परमिशन नहीं देती, पर वो सेनेटर के जूनियर को मना लेता है। वो कहता है न सिर्फ मुझे वो क्रिप्टोनाइट अपने देश में लाना है, बल्कि मुझे जनरल जॉड की डेड बॉडी भी चाहिए ताकि मैं उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स कर सकूं। वहीं दूसरी तरफ क्लार्क केंट यानी कि सुपरमैन को दिखाया जाता है जो अपने सीनियर से कहता है कि मैं बैटमैन के खिलाफ न्यूज छापना चाहता हूं, क्योंकि वो किसी की नहीं सुनता, अपनी मर्जी से लोगों को पकड़ता है और अपनी मर्जी से उन्हें सजा देता है। दरअसल वो बैटमैन की विचारधारा के खिलाफ होता है, पर उसका सीनियर एडिटर उसे इस बात की इजाजत नहीं देता। वहीं दूसरी तरफ ब्रूस वेन यानी कि बैटमैन, जिसे शक है कि लेक्स लूथर कोई बहुत बड़ी गड़बड़ करने वाला है, वो उसकी पार्टी में जाता है ताकि उसके सुपर कंप्यूटर से सारा डेटा निकाल कर उसकी पूरी प्लानिंग को समझ सके। लेक्स लूथर ब्रूस वेन को क्लार्क केंट यानी कि सुपरमैन से मिलवाता है, पर ये दोनों ही एक दूसरे की असलियत नहीं जानते क्योंकि ये दोनों अपनी असलियत को दुनिया से छुपा कर रखते हैं। इसके बाद ब्रूस वेन उस जगह पहुंच जाता है जहां पर लेक्स लूथर का सुपर कंप्यूटर है। वो सारा डेटा कॉपी करने के लिए अपनी ड्राइव को उससे अटैच कर देता है, पर इस पूरे डेटा को ट्रांसफर होने में 7 मिनट्स लगेंगे और ब्रूस वेन इतनी देर तक यहाँ पर नहीं रुक सकता, इसीलिए वो दोबारा पार्टी में चला जाता है। 7 मिनट्स बाद जब वो वापस आता है तो वो देखता है कि उसका ड्राइव वहां पर नहीं होता, और तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है और ये होती है डायना प्रिंस यानी कि वंडर वुमेन। हालांकि वो उसका पीछा भी करता है, लेकिन वंडर वुमेन उसके सामने उसका ड्राइव लेकर उस जगह से निकल जाती है। इसके बाद वंडर वुमेन जब एक एग्जीबिशन में होती है तो ब्रूस वेन उस तक पहुंच जाता है। वो कहता है कि उस रात को पार्टी में तुमने मेरी एक ड्राइव मुझसे ले ली थी, वो मुझे वापस चाहिए। वंडर वुमेन उसे कहती है कि वो क्रिप्टेड है, यानी कि वो उसे खोल नहीं पाई। वो उसे बताती है कि उसमें मेरी एक फोटो मेरी इंफॉर्मेशन है, मैंने इसीलिए वो तुमसे उधार ली थी, पर
अब मैंने ड्राइव को तुम्हारी गाड़ी में वापस रख दिया है। वहीं ब्रूस वेन को अब ड्राइव मिल चुका है और जब वो उसे अनलॉक करना शुरू करता है तो उसे पता चलता है कि बहुत जल्दी अमेरिका के अंदर क्रिप्टोनाइट आने वाला है जिससे सुपरमैन को मारा जा सकता है। इसीलिए ब्रूस वेन उसे चुराने का फैसला करता है ताकि अगर सुपरमैन भविष्य में अपनी मनमानी करे या इंसानियत पर अपना राज करने की कोशिश करे तो ब्रूस वेन सुपरमैन को उस हथियार से खत्म कर दे, क्योंकि वो जानता है कि सुपरमैन के अंदर इतनी ताकत है कि वो पूरी दुनिया को खत्म कर सकता है, उन्हें अपना गुलाम बना सकता है। अब क्रिप्टोनाइट पानी के शिप से इनके शहर तक पहुंच जाता है। ब्रूस वेन अपना बैटमैन का सूट पहनकर वहां पहुंचता है और क्रिप्टोनाइट को हासिल करने के लिए उस गाड़ी को चेज करना शुरू करता है जिसके अंदर क्रिप्टोनाइट है। पर इससे पहले कि वो उन तक पहुंचता उसकी गाड़ी के सामने सुपरमैन आ जाता है जिससे बैटमैन की सुपर कार टकराती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद सुपरमैन बैटमैन के पास आता है और उसे कहता है कि अगली बार तुम कभी भी आसमान में सुपरमैन को देखो तो अपने घर से मत निकलना, अपने आप को, अपने अस्तित्व को हमेशा के लिए खत्म कर दो। अपने आप को किस्मत वाला समझो कि इस बार मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ। बैटमैन उसे कहता है क्या तुम्हारा खून बहता है? सुपरमैन उसकी बात का जवाब नहीं देता और उस जगह से चला जाता है। दरअसल सुपरमैन ने बैटमैन को इसलिए रोका था क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि बैटमैन इस बार भी मुजरिमों को पकड़कर अपने तरीके से सजा देना चाहता है। सुपरमैन की वजह से लेक्स लूथर तक क्रिप्टोनाइट पहुंच जाता है जिसे पाकर वो बहुत खुश होता है। 2 साल पहले सुपरमैन ने जब जॉर्ड को मारा था तो इतनी तबाही हुई थी जिसमें कई लोग मारे गए थे, इसीलिए बहुत सारे लोग उसके ऊपर केस कर देते हैं जिस वजह से उसे सुपरमैन के रूप में कोर्ट में पेश होना पड़ता है। यहाँ पर जो सेनेटर होती है वो कहती है कि तुम्हारी वजह से बहुत तबाही हुई है, तुम्हें इसकी सजा मिलनी चाहिए, और तभी उसकी जबान लड़खड़ाना शुरू हो जाती है। दरअसल उसे शक हो गया होता है कि यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ है और अगले पल यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिस वजह से कोर्ट में बैठे सभी लोग मारे जाते हैं, लेकिन सुपरमैन बच जाता है। सुपरमैन सभी की मौत के लिए अपने आप को जिम्मेदार समझता है। उसका मानना होता है कि अगर उसका ध्यान आसपास होता तो उसे बम के बारे में पहले पता चल जाता, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद सुपरमैन कुछ दिनों के लिए दुनिया की नजरों से गायब हो जाता है और सबको ऐसा ही लगता है कि इस ब्लास्ट के पीछे कहीं ना कहीं सुपरमैन का भी हाथ था। बैटमैन भी जब ये न्यूज देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो तय करता है कि अब वो सुपरमैन को नहीं छोड़ेगा, इसीलिए वो लेक्स लूथर के यहाँ से क्रिप्टोनाइट चुरा लेता है। उस क्रिप्टोनाइट से बहुत खतरनाक हथियार बनाता है जिसमें एक भाला भी होता है। साथ ही वो सुपरमैन से लड़ने के लिए अब तैयारी भी करना शुरू कर देता है। वही वंडर वुमेन जिससे बैटमैन यानी कि ब्रूस वेन का एक मेल आता है, उस मेल में लिखा होता है कि लेक्स लूथर के डेटा में तुम्हारा एक फोटो था जो आज से 100 साल पुराना है, मैं जानता हूँ कि ये तुम ही हो। वंडर वुमेन का ये फोटो वर्ल्ड वॉर 1 के वक्त का होता है। ब्रूस वेन ने उसे 4 फोल्डर भेजे होते हैं और जब वो पहला फोल्डर खोलती है तो उसमें एक इंसान होता है जो आधा रोबोट होता है, यानी कि ये एक साइबॉर्ग है। दूसरे फोल्डर में एक आदमी होता है जिसे फ्लैशमैन कहा जाता है, जो बिजली की रफ्तार से एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। तीसरे फोल्डर में होता है एक्वामैन, जो हमेशा पानी के अंदर ही रहता है, उसके अंदर बहुत शक्तियां हैं। और चौथे फोल्डर में होती है खुद वंडर वुमेन। लेक्स लूथर ने इस पूरे डेटा को इकट्ठा कर रखा था। लेक्स लूथर सुपरमैन की गर्लफ्रेंड जिसका नाम लुइस लेन होता है और सुपरमैन की मॉम जिनका नाम मार्था कैंट है, उन दोनों को किडनैप कर लेता है। लुइस लेक्स से कहती है कि मुझे पता था कि इन सब के पीछे तुम ही हो। लेक्स लुइस से कहता है कि तुम्हें सुपरमैन बचाने जरूर आएगा और इसके बाद वो उसे बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है, पर इससे पहले कि वो जमीन पर गिरती सुपरमैन उसे बचा लेता है। और इसके बाद वो गुस्से से लेक्स लूथर के पास आता है। वो लेक्स लूथर को मारना चाहता है। लेक्स लूथर उससे कहता है कि अगर तुमने मुझे मारा तो तुम्हारी मॉम मार्था भी मारी जाएगी। तुम अगर अपनी मॉम को बचाना चाहते हो तो तुम्हें बैटमैन को मारकर मेरे पास लाना होगा। दरअसल यही उसका मकसद था कि वो बैटमैन को और सुपरमैन को आपस में लड़वा दे और बैटमैन सुपरमैन का खात्मा कर दे। सुपरमैन को मारना उसकी एक जिद होती है, क्योंकि 2 साल पहले जब सुपरमैन ने जॉर्ड को मारा था तो उस लड़ाई में उसका भी बहुत नुकसान हुआ था और तभी से वो सुपरमैन को मारना चाहता है। सुपरमैन अब बैटमैन के पास पहुंच जाता है, जहां बैटमैन सुपरमैन से लड़ने के लिए पूरी तैयारी के साथ खड़ा होता है। इन दोनों के बीच में एक घमासान लड़ाई होती है। हालांकि सुपरमैन के सामने बैटमैन शुरू में कमजोर लगता है, लेकिन जब वो सुपरमैन के ऊपर क्रिप्टोनाइट गैस छोड़ता है, सुपरमैन की शक्तियां पूरी तरह से खत्म हो जाती है। वो आम इंसान की तरह बन जाता है और इसके बाद बैटमैन सुपरमैन को बहुत बुरी तरह से मारता है और वो भाला जिसके आगे क्रिप्टोनाइट लगा है वो सुपरमैन को उससे मारने वाला होता है। वो सुपरमैन से कहता है कि तुम्हारी वजह से वो मार्था को मार देगा, उसे ढूंढो और मार्था को बचा लो।
मार्था नाम सुनते ही बैटमैन पूरी तरह से स्तब्ध हो जाता है, क्योंकि उसकी मॉम का नाम भी मार्था था। बचपन में उसकी आंखों के सामने उसकी मॉम को किसी ने मार दिया था। अब यहाँ पर लुइस लेन भी आ जाती है। वो बैटमैन को बताती है कि सुपरमैन की मॉम का नाम मार्था केंट है। बैटमैन सुपरमैन को बताता है कि मेरी मॉम लेक्स लूथर के कब्जे में है। उसने मुझसे एक सौदा किया है, अगर मैंने तुम्हें नहीं मारा तो वो मेरी मॉम मार्था केंट को मार देगा। अब बैटमैन को समझ में आ जाता है कि यहाँ पर जो कुछ हो रहा है इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ लेक्स लूथर है। वो अपने भाले को वहीं पर फेंक देता है। अब लुइस लेन इन दोनों को बताती है कि क्रिप्टोनियन के स्पेसशिप ने जो आज से 2 साल पहले हमारी दुनिया में आया था, उसने शहर की सारी बिजली को एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया है। कुछ ना कुछ गड़बड़ है। बैटमैन सुपरमैन से कहता है कि तुम स्पेसशिप में जाओ, मैं तुम्हारी मॉम को छुड़ाने जा रहा हूँ। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी मॉम को कुछ भी नहीं होगा। इसके बाद बैटमैन उस जगह पहुंच जाता है जहां पर लेक्स लूथर के लोगों ने सुपरमैन की मॉम को बंदी बना रखा होता है। बैटमैन अपनी पावर से यहाँ पर बहुत सारे लोगों को खत्म कर देता है और सुपरमैन की मॉम को छुड़ा लेता है। वहीं क्रिप्टोनियन के स्पेसशिप में लेक्स लूथर को दिखाया जाता है, जो जनरल जॉर्ड के अंदर अपना डीएनए डालता है। वहां पर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है वो उसे कमांड देता है कि जनरल जॉर्ड को जिंदा कर दिया जाए। और अब यहाँ पर सुपरमैन पहुंच जाता है। लेक्स लूथर उससे कहता है कि मैंने तुम्हारा काल तैयार कर दिया है। और तभी पानी के अंदर से जनरल जॉर्ड, जो कि अब एक हैवान की तरह बन चुका है, वो बाहर निकलता है। वो सुपरमैन पर हमला कर देता है। इन दोनों के बीच में घमासान लड़ाई होती है, पर जनरल जॉर्ड अब सुपरमैन से बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। आर्मी को जब इस दैत्य के बारे में पता चलता है तो पूरे शहर को खाली करवा देते हैं और राष्ट्रपति के आदेश से वो इस दैत्य से न्यूक्लियर मिसाइल टकराने का फैसला करते हैं। वो न्यूक्लियर मिसाइल छोड़ देते हैं। सुपरमैन को जब ये बात पता चलती है तो वो जनरल जॉर्ड को अंतरिक्ष की गहराइयों में ले जाता है और उसे अपने साथ मिसाइल से टकरा देता है, जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। जनरल जॉर्ड जमीन पर गिरता है, पर उसकी मौत नहीं होती, बल्कि मिसाइल की एनर्जी से अब वो पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली हो चुका है। वहीं सुपरमैन को अंतरिक्ष में दिखाया जाता है, जिसकी अब मृत्यु हो चुकी है। अब बैटमैन भी यहाँ पर आ जाता है, पर वो भी इस दैत्य के आगे टिक नहीं पाता। एक पल ऐसा आता है जब ये दैत्य बैटमैन को अपनी लेजर बीम से जलाने वाला होता है कि उसके आगे वंडर वुमेन आ जाती है। वो बैटमैन की जान बचा लेती है। वहीं अंतरिक्ष में दिखाया जाता है कि सुपरमैन के ऊपर जब सूरज की किरणें गिरती है तो उसके घाव भर जाते हैं और एक बार फिर से उसकी शक्तियां उसे वापस मिल जाती है। वो नीचे आ जाता है, जहां पर अब ये तीनों के तीनों उस दैत्य से लड़ने के लिए तैयार हैं। बैटमैन लड़ते लड़ते जानबूझकर इस दैत्य को उस जगह ले आता है जहां पर उसने वो भाला फेंका था जो उसने सुपरमैन को मारने के लिए बनाया था। जनरल जॉर्ड यानी कि ये दैत्य भी क्रिप्टॉन ग्रह का है, इसीलिए उस भाले से इसे मारा जा सकता है। पर लुइस लेन ने उस भाले को पानी के अंदर फेंक दिया होता है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा हथियार हो जो सुपरमैन को मार दे। जब उसे पता चलता है कि उस दैत्य को उस भाले से मारा जा सकता है तो पानी के अंदर जाती है, जहां पर वो फंस जाती है। सुपरमैन को ये सेंस हो जाता है और वो लुइस लेन को बचा लेता है और इसके बाद वो खुद पानी के अंदर कूदकर उस भाले को निकालता है। वहीं वंडर वुमेन लड़ते लड़ते उस दैत्य का हाथ काट देती है, पर अगले पल उसके हाथ के अंदर से बहुत नुकीली हड्डियां निकलती है। इसके बाद वंडर वुमेन उसे अपने फंदे से कस लेती है। तभी सुपरमैन को दिखाया जाता है जो उस भाले को, जिसके आगे क्रिप्टोनाइट लगा है, उसे लेकर बड़ी तेजी से उस दैत्य की तरफ बढ़ता है। क्रिप्टोनाइट का भाला पकड़ने से सुपरमैन भी कमजोर हो जाता है, लेकिन वो किसी तरह से उस भाले को उस दैत्य के सीने के आर पार कर देता है और वो दैत्य भी अपने हाथ की हड्डी को सुपरमैन के दिल के आर पार कर देता है। इसके बाद उस दैत्य की मृत्यु हो जाती है, साथ ही सुपरमैन की भी। लेक्स लूथर को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। अगली सुबह दिखाया जाता है सुपरमैन, जिसे पूरी दुनिया अपना दुश्मन समझती थी, अब वो सबकी नजरों में एक हीरो बन चुका है। सेना उसे कई तोपों की सलामी देती है। यहाँ पर बैटमैन यानी कि ब्रूस वेन और वंडर वुमेन भी आते हैं। ब्रूस वेन वंडर वुमेन से कहता है कि मैं सुपर हीरोज की एक टीम बनाना चाहता हूँ ताकि हम दुनिया की रक्षा कर सकें। मैं जानता हूँ कि हमें इस टीम में किन लोगों को शामिल करना है। दरअसल वो बचे हुए उन 3 लोगों की बात कर रहा होता है जिसके बारे में उसे लेक्स लूथर के डेटा से पता चला था। वहीं लुइस लेन सुपरमैन के कॉफिन के ऊपर जो मिट्टी डालती है वो धीरे से ऊपर की तरफ उठती है, जिससे हमें ये मालूम होता है कि शायद अभी भी सुपरमैन उस कॉफिन के अंदर जिंदा है। इस फिल्म के बाकी के पार्ट्स के लिंक्स हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। ये फिल्म सन 2016 में रिलीज हुई थी।
IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.4। इस फिल्म का बजट था 250 से 300 मिलियन डॉलर्स और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी 874 मिलियन डॉलर्स की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।